लिखो बच्चों, सवाल लिखिए, प्यारा सा सवाल है, लिखिए। कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन ऑफ ए, कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन ऑफ ए, कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन ऑफ ए कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर डबल पेंडुलम, कोप्लेनर डबल पेंडुलम प्लेस्ड इन ए, placed in a uniform gravitational field, uniform gravitational field. सवाल अपना ये है बच्चों, कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन ऑफ ए कोप्लेनर इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बच्चों, ये अपने 8 नंबर का सवाल आया हुआ है। ठीक है, शुरू करें। हाँ देखो बच्चों, ये m1 मास का पार्टिकल है। देखो, इसकी लेंथ अपन बच्चों L1 ले लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं L1, और ये एंगल कितना ले लेते हैं बच्चों, θ1 ले लेते हैं, ले ले। अब पेंडुलम के ऊपर पेंडुलम है, डबल पेंडुलम। ठीक है, तो एक पेंडुलम यहां से अटैच है बच्चों, ऐसे। ये m2 मास का ले लो, ये कितने मास का ले लिया अपन ने, m2 मास का ले लिया। ये एंगल θ2 हो गया और ये L2 हो गया। ये एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया और ये क्या हो गया, L2 हो गया। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 कोमा y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लो, x2 कोमा y2। ये हो गया, समझ में आ गया पहली बात तो। अब देखो यहां पर, ये देखो यहां पर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, L1 cos θ1। अरे ये दूरी कितनी हो जाएगी, L1 cos θ1, और ये कितनी हो जाएगी, L1 sin θ1। अरे ये वाली कितनी हो जाएगी, L1 sin θ1। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली L2 cos θ2 हो जाएगी, ये वाली। और ये कितनी हो जाएगी, L2 sin θ2, ये वाली L2 sin θ2। अब आपको क्या करना है, x1 और y1 के वैल्यू निकालने हैं आपको। x1 और y1 के क्या करने हैं, वैल्यू। अब देख लो चाहे x1 क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। x1 क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x1 इक्वल टू ये हो जाएगा L1 sin θ1, हो जाएगा ना। और y1 कितना हो जाएगा बच्चों, L1 cos θ1। अब लेने को तो माइनस भी ले सकते हो, लेने को तो माइनस भी ले सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, इसको मैंने क्या माना है, प्लस वाई एक्सिस माना है। इसको क्या माना है, प्लस वाई एक्सिस माना है। और ये वाली डायरेक्शन क्या मानी है मैंने, एक्स एक्सिस मानी है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेने को माइनस ले भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया इतनी बात, एक चीज तो यही होगी। अब देखो बच्चों, ये हो गया x1 इक्वल टू L1 sin θ1, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 cos θ1 हो जाएगा ना। अब आपको x2 और y2, अब बच्चों x2 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, x2 इक्वल टू, देखो x2 है तो देखो रेफरेंस फ्रेम यहां से लेना होता है, ये वाला पूरा लेना होता है। ठीक है, तो ये पूरी दूरी आएगी बच्चों, ये यहां से दूरी आएगी पूरी की पूरी, ये वाली भी आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू, एक तो L1 sin θ1 और एक क्या हो जाएगा, L2 sin θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2 हो जाएगा। पहले की भी दूरी इंपॉर्टेंट रहेगी, समझ में आ गया। और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y2 इक्वल टू, y2 इक्वल टू हो जाएगा L1 cos θ1 और ए प्लस L2 cos θ। अरे पूरी दूरी नहीं होगी क्या, ये वाली पूरी दूरी, ये पूरी दूरी y2 कहलाएगी, और ये पूरी दूरी कितनी कहलाएगी, x2 कहलाएगी। अरे समझ गए क्या मेरी बात को, समझ गए। अब देखो बच्चों, कितने मास हैं,
दो मास है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी? दो। अंजलि वीडियो ऑन कर ले, नहीं भाग जा। हाँ, देखो बच्चों, कितनी दूरियां हैं? दो दूरियां हैं आपके पास में। ठीक है, मास कितने हैं? दो मास है। तो काइनेटिक एनर्जी की कितनी टर्म होंगी? दो होंगी। जितने मास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो बच्चों।
हो गया क्या? सब लिख लिया? यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, अपने को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। अपने को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बताया। अब देखो मुद्दा तो अपना ये है, लैग्रांजियन लिखना है। क्या लिखना है? लैग्रांजियन लिखना है। एल इक्वल टू टी माइनस बी लिखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। टी को काइनेटिक एनर्जी से लिखते हैं। तो जितने मास उतने ही काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, y1 डॉट स्क्वायर। क्योंकि इसके दो कोऑर्डिनेट है, ये रहे m1 x1 और y1, x1 डॉट स्क्वायर प्लस है y1 डॉट स्क्वायर। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, अब मास एक और भी तो बच गया, हाफ m2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, x2 डॉट स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, y2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, पहले ये आ गया। अब देखो x1 इक्वल टू कितना है, x1 इक्वल टू है बच्चों L1 इंटू साइन थीटा वन है। ठीक है, तो x1 डॉट कितना हो जाएगा, L1, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा वन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा वन डॉट हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, साइन थीटा वन का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। ठीक है, L1 कोस थीटा वन डॉट आ गया। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 डॉट कितना हो जाएगा बच्चों, y1 है आपका L1 कोस थीटा वन। y1 कितना है, L1 कोस थीटा वन। ठीक है, तो माइनस L1 y1 डॉट इक्वल टू माइनस L1, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा वन और थीटा वन डॉट हो जाएगा। हो जाएगा। x2 इक्वल टू कितना है बच्चों, x2 इक्वल टू है अपना L1, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा वन और प्लस L2, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा टू है। ठीक है, तो x2 डॉट कितना हो जाएगा बच्चों, x2 डॉट इक्वल टू हो जाएगा L1 और कोस थीटा वन और थीटा वन डॉट प्लस L2, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा टू, और ये कितना हो जाएगा थीटा टू डॉट हो जाएगा। y2 डॉट कितना है बच्चों, y2 इक्वल टू कितना है, y2 इक्वल टू है L1 कोस थीटा वन, L1 कोस थीटा वन और प्लस है L2 कोस थीटा टू। ठीक है, तो y2 डॉट कितना हो जाएगा बच्चों, L1 साइन थीटा वन और थीटा वन डॉट माइनस, ठीक है, माइनस L2 और साइन थीटा टू और थीटा टू डॉट। यहां तक आ जाओ बच्चों। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है सबका। फिर अपन देखेंगे इसके अंदर डॉट कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर लग रहा है, वो क्या कहलाएंगे आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। कर लो, यहां तक आओ। अरे लोकेश, तो फिर 2000 मांगता है ना, नहीं तो मत कर। 8000 दिए थे अंदर को, ये ले मेरे हो गए हैं पूरे। तेरे को मैंने 7000 रुपये भेज दिए। हाँ, तो उनसे पैसे ले लेना सबसे, अलग 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 वो लिंक दे दिया कर और पेमेंट करवा लिया कर। सुने, ओके, वो मैंने तेरे 7000 रुपये भेजे, 5000 रुपये जो मैंने तेरे को अकाउंट दिया था उसके अंदर भेज दिया। दोबारा भेजूंगे वो, तो ऐसे क्या कर रहा है? हाँ, भेज दे, सॉरी उसके अंदर है। फिर भेज दिया, 5000 रुपये कर दे, 2000 रुपये तेरे पास में आ गए। अभी तक का अपने हिसाब कंप्लीट है।
यही काम बचा है। अरे हो गया क्या? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको अब ये यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या लिखना है, इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर कर दो आप। x1 डॉट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? L1 कोस स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, प्लस y1 डॉट स्क्वायर, y1 डॉट कितना है? L1 L1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, L स्क्वायर L1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस हाफ m2 और ये कितना हो जाएगा? हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों L1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, और थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा L2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, और थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 ये आ जाएगा L1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस m2 था गई m2 प्लस 2 L1 थीटा 1 डॉट L2 कोस थीटा 2 और थीटा 2 डॉट, अरे लिख सकता हूँ ना 2ab, तो बोल ही नहीं रहा, प्लस ये y2 डॉट स्क्वायर, तो L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और थीटा 2 डॉट स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 L1 L2 प्लस आएगा ना, प्लस 2 L1 L2 और ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, थीटा 1 डॉट और थीटा 2 डॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सही है क्या ऊपर वाला? ये लो बच्चों, यहां तक आ जाओ। तुम भी कर लो सर, आप भी कर लो।
अरे हो गया क्या अंजू? गर्दन को कैसे घुमा रही है? ठीक। हो गया? अब देखो बच्चों, डॉट देखो कितने पे आ रहा है। देखिए बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो चीजें सोल्व होने लायक है वो सोल्व कर लो। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों। देखो, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना? अरे कॉमन आ जाएगा ना?
हाफ L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर आ गया पहली बात, क्योंकि साइन थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू कितना बन गया, 1 बन गया। अरे बन गया ना, ठीक है। प्लस हाफ M2, हाफ M2, और ये देखो बच्चों यहाँ वाला, तो देखो L1 स्क्वायर कोस थीटा 1 और ये वाले टर्म जाएगी साथ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा L1 स्क्वायर और थीटा 1 डॉट स्क्वायर, L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये भी जाएगी, प्लस ये भी चली जाएगी, प्लस ये हो जाएगा बच्चों, ये अलग अलग हो जाएंगी क्या, थीटा 1 थीटा 2 डॉट, थीटा 1 और थीटा 2 डॉट कॉमन लिया जा सकता है, L1 और L2 भी कॉमन लिया जा सकता है, और 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना। ये आ जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, प्लस ये लो बच्चों, यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ। हो गया, अरे हो गया ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। अरे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 की जगह कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 ही तो होता है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो कोस थीटा 1, देखो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 इक्वल टू लिख सकता हूँ कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। एक बात तो यही है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसको जब ओपन करो ना, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो कोस थीटा 1 और माइनस कोस थीटा 2 को बच्चों ऐसे मत लिख देना, 1 मत लिख देना। क्या नहीं लिखोगे, 1 मत लिख देना, ऐसे लिखना 1 माइनस 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2।
ये टर्म जरूर आनी चाहिए, ये वाली, ओनली ये वाली आनी चाहिए। θ1 और θ2 की टर्म आनी जरूरी है। और अगर यहाँ पर भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है। साइन θ1 को आप क्या लिखते, θ1 लिख सकते हो, साइन θ2 को अप्रोक्सीमेट θ2 लिख सकते हो, लेकिन कोस θ1 को आप 1 माइनस θ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 लिखते, और कोस θ2 इक्वल टू कितना लिखते, 1 माइनस θ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। समझ में आ गई तुम्हें? अरे समझ में आ गया, क्योंकि अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगी। अदरवाइज क्या नहीं आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। थीटा वेरिएबल टर्म आनी चाहिए, वेरिएबल टर्म आनी चाहिए। कर लो जल्दी से। अरे हो गया क्या? अब अपन क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। ये टर्म लिख दोगे, ठीक है। अरे ये टर्म लिख दोगे नहीं यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी की क्या टर्म हो जाएगी, देखो बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों, हाफ m1 l1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 l1 θ1 डॉट l2 स्क्वायर θ2, ठीक है। और प्लस, और ये क्या बच जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2, और बच जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। यहां तक आ जाओ बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब वापस से इसको लिख देना, हाफ m1 l1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2, और ये हो जाएगा l1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर θ2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 θ1 डॉट θ2 डॉट l1 l2, और ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस θ1 माइनस θ2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये टर्म आ जाएगा, यहाँ तक आ जाओ। क्या ज्ञान दे दिया तूने? कहाँ पर है, पहले कहाँ गलत लिख दिया, क्या लिख दिया पहले गलत, माइनस होता है, माइनस ही होता है ना, माइनस ही होता है ना, सॉरी माइनस। ये देखो ये करेक्शन कर लेना भाई, माइनस होता है। अब सही है ये, करो बच्चों।
हो गया क्या? अब तुम ऐसे देखो, इसके अंदर क्या देखोगे? क्या देखोगे कि इसके अंदर ये देखो बच्चों, डॉट कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर लग रहा है? कितने कोऑर्डिनेट पे डॉट लग रहा है? दो कोऑर्डिनेट पे लग रहा है, थीटा वन पे लग रहा है और थीटा टू के ऊपर लग रहा है। पूरी इक्वेशन में देख लो आप, लग रहा है ना? थीटा वन और थीटा टू दो कोऑर्डिनेट, इसलिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? देखो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए थीटा वन और कोमा थीटा टू, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन दो आएंगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बच्चों इसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो वो हो गया दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो जाएगा। लिख लीजिए। पंकज समझ में आ रहा है ना? या दुखी होकर पड़ रही है? शाबाश। अब पोटेंशियल एनर्जी और लिखनी है बच्चों, हेडिंग दो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, वापस चलो। अरे इंटरेस्ट आया ना इस चीज में? देखो बच्चों, वापस चलो, पोटेंशियल एनर्जी बड़ा करते हैं इसको। देखो, दिख रहा है? दिख रहा
देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी देखिए, सिंपल सी बात है, ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस m1g इंटू वाई वन, माइनस m1g इंटू y1 लिख दो। समझ में आ गई तुम्हें? क्योंकि जैसे देखो ये काम किया गया है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है और पार्टिकल नीचे है। एक तो ये है, यहाँ पर m1 मास का है जिसकी हाइट कितनी है, m1 है, तो इसलिए लिख दिया माइनस m1g इंटू वाई वन, और एक क्या लिख दोगे, माइनस m2g इंटू y2। बस इतना ही लिखना है। अब y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी है आपको, y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस m1g, y1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, L1 cos थीटा 1, ठीक है, और माइनस m2g इंटू y2 की जगह भी वैल्यू पुट कर दो, L1 cos थीटा 1 और प्लस L2 cos थीटा 2। अरे बोलो, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको इक्वेशन लिखते टाइम, माइनस m1g L1 तो ठीक है, इसकी जगह लिख दो 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, माइनस m2g इंटू L1, और ये लिख दो 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये लिख दो, ठीक है, और प्लस L2 और 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये लो बच्चों, यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ। क्या तुम लोगों ने कर लिए के सारे? ठीक है, तो वैसे बीच बीच में कौन क्या हो गया, कैसे? अभी तो दिन पड़े हैं, तो घने दिन पड़े, 5 दिन और पड़े, 6 दिन और पड़ेंगे, संडे को है पेपर। 6 दिन और पड़े, क्या दे दो, पेपर दे दो, बीसी किसका बोल उसको कि जिसका पेपर गया, उसको पूछ के एक बार का बीसी किसका, क्या तेरी वो लिस्ट कहाँ है तो तू पेपर बना रहा था। हो गया क्या बच्चों? अरे हो गया क्या जनता? हो गया ना? अब आपको लग्रांजियन लिखना था, आपसे क्या पूछा था सवाल, कंस्ट्रक्ट द लग्रांजियन, लग्रांजियन ही पूछा था ओनली। अरे लग्रांजियन ही पूछा था ना। अब देखो बच्चों, तो लग्रांजियन हो जाएगा L इक्वल टू टी माइनस वी। देखो बच्चों, लग्रांजियन इक्वल टू टी माइनस वी, तो लग्रांजियन हो जाएगा, टी का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, हाफ m1 प्लस m2, हाफ m1 प्लस m2, L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 L2 स्क्वायर, L2 स्क्वायर और थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस m2 L1 L2, L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 2 प्लस m1 प्लस m1 प्लस m2 GL1 GL1 कोस थीटा 1 और प्लस m2G M2G L2 कोस थीटा 2 कोस थीटा 2। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक है? ठीक है, और रखना चाहो तो ये वैल्यू भी एक आगे आगे स्टेप और बढ़ा दो। ठीक है, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 की जगह 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 लिख दो, और कोस थीटा 1 की जगह 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 लिख दो, कोस थीटा 2 की जगह 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 लिख दो। साइन थीटा की जगह अगर होता तो थीटा 1 लिख देते, और साइन थीटा 2 की जगह अगर होता तो थीटा 2 लिख देते। समझ में आ गया? ये कर दो, जल्दी से लिख दो अब तो।
अरे कहते जेएस के उसको जेएस के पेपर तो टाइप किए हुए हैं 2021-22 तक, कहाँ तक टाइप कर दिए, क्या क्या कर दिया वो तो बता। अब तो तेरे पास सारी फाइलें आ गई। ठीक है बच्चों, अब एक काम कर सकते हो क्या आप? तो दो इक्वेशन, तेरी पूरी लिस्ट ला ढंग अंदर ला यार, क्या लिखा है ये? तो 20 का वो ढूंढे। हाँ, तो 20 और 21 का आ गया ना। हाँ, तो 21 का सॉल्यूशन इनके ऐप पे डाल दे और 20 का पेपर डाल दे ओनली। जैसा पेपर है ना वैसा ही डाल दे। समझ में आ गया क्या? ठीक है बच्चों, अभी अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, अब अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं ना, अब जैसे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आए ना, तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनती है। ठीक है, तो आगे लिख सकते हो, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दो ही होंगी। एक तो क्या हो जाएगी, थीटा वन में हो जाएगी, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा वन डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा वन इक्वल टू जीरो। एक तो ये पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। करना चाहोगे क्या आप? अरे करना चाहोगे क्या? अगर आप करना चाहो ठीक है तो करना एक बार। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूं। आपका ये आएगा बच्चों, देखो एम प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू एल वन थीटा वन डबल डॉट, ठीक है, प्लस एम टू एल टू थीटा टू डबल डॉट, थीटा टू डबल डॉट, और कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, प्लस एम टू एल टू, एम टू एल टू, और थीटा टू डॉट स्क्वायर, थीटा टू डॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया खोल के नहीं किया हुआ। क्या नहीं किया हुआ? ओपन करके नहीं किया हुआ है। अरे समझ गए ना, मैंने कोस थीटा वन और साइन थीटा वन ओपन करके नहीं किया हुआ है। समझ में आ गया? तो ये थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, और ये हो जाएगा जी और साइन थीटा वन इक्वल टू जीरो। बच्चों ये हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है बच्चों, अब ये थीटा टू के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? ठीक है, लिखिए दूसरा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये आएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरी, अगर ये आगे पूछ लेता तो डी बाई डी टी एक थीटा टू में आ जाती, डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा टू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता एल टू थीटा टू डबल डॉट प्लस एल वन थीटा वन डबल डॉट, थीटा वन डबल डॉट कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू माइनस एल वन थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू प्लस जी साइन थीटा टू इक्वल टू जीरो। ये कर लेना बच्चों, ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। अरे कर लोगे क्या अंजलि? यस सर। अब बच्चों यूनिट फर्स्ट के अंदर दो ही टॉपिक और करवाने हैं आपको। ये देखो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड कराऊंगा, 3 पार्ट करवा रहा हूँ आपको क्लासिकल का। और चौथी और पांचवी में क्या आता है, लैप्लास एंड फूरियर, जो कि तो बहुत अच्छे से करवाई हुई है, वैसे तो करवाई हुई है ना। अरे करवाई हुई है ना बहुत अच्छे से। ठीक है, और फिर भी मैं एक बार दोबारा करवा दूंगा, लेकिन आप कवर करके रखना है। ये क्लासिकल आपका फर्स्ट वही है, बुक ही है, पहला पार्ट यही आएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी अपन, बहुत ही जल्दी हो सकता है कल या आज इवनिंग के अंदर ओसिलेटर करेंगे। ठीक है, या तो कल करेंगे और या आज करेंगे। ठीक है, तो ओसिलेटर करेंगे बच्चों, ओसिलेटर। समझ में आ गया? ओसिलेटर समझते हो क्या होता है? ओसिलेटर, ओसिलेटर होता है